नमस्कार साथियों, सभी को हाथ जोड़ के राम राम। आज मन हुआ आपसे बात करने का। बहन मनीषा के जो केस चला हुआ है, हत्याकांड हो जो है, जो दुष्कर्म हुआ उस बहन के साथ, उसको लेके आपसे बात करने का मन था। तो सोचा आपके साथ कुछ बातें साझा की जाए। कुछ बातें आपको सब कुछ अब तक जो चल रहा है आपको पता तो है ही कि भाई बहन के साथ क्या क्या हो रहा है। उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है, उसके परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है उस बहन के साथ जो दुष्कर्म हुआ है। और मैं गुहार लगाता हूँ प्रशासन से और सरकार से कि उस बहन को जितना जल्दी हो सके न्याय दे, इंसाफ दे, ताकि आने वाले भविष्य में किसी भी बहन के साथ ऐसा काम ना हो। और मैं उम्मीद करता हूँ सरकार से कि वो जल्दी से जल्दी इसके लिए कुछ ना कुछ वो लेगी, अपना तैयार हो गए, अपने प्रशासन को तैयार करेगी और टीमों का गठन करे। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस बहन को न्याय मिले। तो अब बात करते हैं कि बहन 11 तारीख से गायब हुई है। 13 तारीख को उसकी बॉडी मिलती है सुबह। परिवारजन के पास फोन जाता है कि भाई यहाँ पर एक लड़की की बॉडी मिली है, बहुत ही बुरी हालत में। परिवार वहाँ पहुँचता है, देखता है कि हाँ ये हमारी बच्ची है। तो 13 तारीख को लेके फिर 15 अगस्त को धीरे धीरे चलते चलते ये चीज़ें बढ़ती हुई एक जन आंदोलन का रूप लेती है। पहले एक ये एक बैरागी स्वामी जाति की बेटी थी, गरीब परिवार से थे। फिर सोशल मीडिया यूट्यूबर से चीज़ें होती होती एक जन आंदोलन का रूप लेती है और एक जाति से हटके छत्तीस बिरादरी के साथ ये चीज़ आती है। और इसमें जन आंदोलन होता है, कमेटी का गठन भी होता है, आप सबको जैसे पता है। लेकिन चलते चलते पोस्टमार्टम रिपोर्ट भिवानी आती है, फिर रोहतक आती है, लेकिन बेटी को अभी तक जो न्याय मिलना चाहिए, जो इंसाफ मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिला है। भिवानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और बोल रही है, अब रोहतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और बोल रही है। और जब 72 घंटे पूरे होने वाले थे तो प्रशासन ने एक केस को एक अलग ही मोड़ दे दिया। वो था सुसाइड नोट। वो आप सबको पता ही है, पूरा वायरल भी हुआ है, वायरल वीडियो हुई है। तो आप मान सकते हैं कि एक 18 साल की लड़की खुद एक जहर को पी के अपनी गर्दन भी नोच रही है, अपने चेहरे को भी फूक रही है। तो हमें तो नहीं लगता कि ये सुसाइड नोट है। अब प्रशासन इस केस को कैसे मोड़ दे रहा है, मोड़ तोड़ के पेश कर रहा है प्रजा के सामने, जनता के सामने। पहले उन्होंने जन आंदोलन की जो कमेटी थी, अब उनके साथ बातें क्या की क्या नहीं की उसके बारे में हम नहीं कुछ बोल सकते। क्या उन्होंने कमेटी ने डिसीजन लिया है, क्या वो उनके साथ मिल गए थे या नहीं मिले थे, कुछ नहीं बोल सकते। ये प्रश्न तो के तो खड़े हैं कि उस बेटी के साथ हुआ क्या है। अभी तक किसी को यही नहीं पता चला कि उस बेटी के साथ हुआ क्या है। अगर हम बात करें तो उस बेटी का अंतिम संस्कार की भी बात हो गई भाई, सुसाइड नोट हो गया है, बेटी ने आत्महत्या की है। उसके बाद आप परिवार वाले भी मान गए, भी अंतिम संस्कार होगा। फिर परिवार के उसके पिता ने बोला कि भाई हमारे ऊपर दबाव था, अब हम नहीं करेंगे अंतिम संस्कार। अब वो चीज़ें करते करते प्रशासन का दबाव है परिवार पे कि भाई आप अंतिम संस्कार करो। ऐसी बातें चल रही है, जन आंदोलन दोबारा से बढ़ता जा रहा है। बात तो यह है कि उस बेटी को न्याय कैसे मिलेगा, क्या उसको न्याय मिल पाएगा, क्या प्रशासन वहां तक पहुंच पाएगी। भाई हमें तो कुछ नहीं चाहता, आप किसी निर्दोष को सजा मत दो और जो दोषी है उसको छोड़ो मत। रही बात बहन मनीषा की, भाई कल को हमारी भी बहन बेटी है, सबकी है। प्रशासन है जो बैठा उनकी भी बहन बेटी है, कॉलेज में जाती हैं, स्कूल में जाती हैं। आपको नहीं लगता कि जो आने वाला समय, अगर इस बच्ची को न्याय नहीं मिला, कि जो आने वाला समय है एक माता पिता या भाई अपनी बहन को घर से बाहर नहीं जाने देगा। और ये काफी बार केस हो चुके हैं, लेकिन इस केस ने तो सबको अंदर से तोड़ दिया है कि ये हुआ क्या है। हम प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि जितना जल्दी हो सके इस बेटी को न्याय दिलाए, दोषी जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं। अब ये 13 तारीख से लेके आज 19-20 तारीख हो गई है, बॉडी भी
बहुत बुरे हालात पे आके खड़ी हो चुकी होगी। और पब्लिक में बहुत रोष है सरकार को लेके कि जिससे हमने इतनी उम्मीद लगा रखी थी उसने हमारा साथ नहीं दिया, और वो साथ दे रहे हैं तो बहुत लेट दे रहे हैं। और अगर अब प्रशासन की बात करें तो सुसाइड नोट का जो वायरल हुआ है वो बहुत सही है, गलत है वो तो जब पूरी जांच होगी अपने आप पता लग जाएगा। लेकिन सुसाइड नोट भाई मैं अपने हिसाब से कहता हूँ कि मेरे हिसाब से वो लड़की ने सुसाइड नहीं किया है। भाई जनता है, जनार्दन है, सब बैठे हैं, हमारे से बड़े बुजुर्ग, बहन, माता, सब बड़े बड़े हैं, सबको पता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और भाई लक्ष्मण ढाणी में सभी बैठे भी हुए हैं, देख भी रहे हैं आप कितना रोष है जनता के अंदर कि भाई बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला है। और मैं उम्मीद करता हूँ सरकार से और प्रशासन से वो जल्दी से जल्दी इस बेटी को न्याय दिलाने का वो करेंगे सॉल्यूशन। राम राम जी।